ठीक है। अब मेरे साथ सौम्यदीप जुड़ रहे हैं जो सीधा कोलकाता से हैं, उनसे बातचीत करेंगे और कोलकाता का इस बार तो फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। दुर्गा पूजा और कलकत्ता की बात हो, दुर्गा पूजा के समय तो तो सोने पे सुहागा ही हो जाता है। सौम्य सर आप किसी मंडल के साथ कनेक्टेड हैं? कि जो पंडाल लगाते हैं या जो दुर्गा पूजा के अंदर जो भव्य होते हैं, उसमें कभी आपका अपना कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर करें, अगर कुछ किया हो ऐसा तो? जी, हम लोग के यहाँ पाड़ा बोलते हैं मोहल्ले को, तो वहाँ पर जो अच्छा, पूजा कमेटी है, उसमें मैं पहले मेंबर था। फिलहाल अभी अच्छा। टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो इसीलिए नहीं हूँ। नहीं, पहले कॉलेज के दिनों में काफ़ी किया है। ओके, ठीक है। तो अभी इस समय माहौल क्या है? क्योंकि पिछली बार की तरह तो इस बार थोड़ा-सा स्थितियों में फ़र्क है, आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से। तो अभी की स्थिति क्या है? वैसे ही रौनक है बाज़ारों में या फिर थोड़ा बहुत फ़र्क है, लोग सँभल रहे हैं, थोड़ा पैसा भी नहीं है, काम-धंधा भी देखना है, सब कुछ करना है? नहीं, इस बार थोड़ा-सा डिफरेंट है। इस बार जिस तरह के बजट का पूजा, पंडाल ये सब होते हैं, इस तरह का इस टाइम उस तरह का बजट नहीं है। तो जो नॉमिनल एक रिचुअल रहता है, उसी हिसाब से इस बार पूजा हो रहा है। उतना गॉर्जियस माहौल इस बार नहीं है। ठीक है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो शारदीय नवरात्रे हैं, दुर्गा पूजा है और ये अपने आप में सबके लिए सुखद हो। आपके लिए, हम सबके लिए और पूरे देश के लिए काफ़ी सुखद हो, ये उम्मीद तो हम करते ही हैं। ख़ैर, कोलकाता का दुर्गा पूजा और अष्टमी जब होती है, तो बहुत ज़बरदस्त धूम-धाम से माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है और दिल्ली में भी चित्तरंजन पार्क है सर, हम इसको सीपी कहते हैं, चित्तरंजन पार्क। यहाँ पे बहुत बंगाली कम्युनिटी है, वो लगता ही नहीं है कि दिल्ली का हिस्सा है। वो लगता ही पूरा वो ऐसा लगता है कि मिनी बंगाल है वहाँ पे। ख़ैर, बहुत अच्छा लगता है और यही भारत की भव्यता भी है। सर मैं आता हूँ ज़रा निफ्टी पे। आप ये वोट करने वाले हो कि पुल बैक मिलेगा या आप ये वोट करने वाले हो कि बाज़ार अभी थोड़ा और गिरेगा? डिम्पी जी, 10,800 से एक स्विंग में हम लोग 12,000 तक गए थे। यानी 1200 पॉइंट का ये स्विंग, हुँ, 1200 पॉइंट का ये स्विंग मिला था इंडेक्स में। तो एक करेक्शन एक्सपेक्टेड था। ये थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन है। कल का एक्सपायरी भी था और यूरोपियन मार्केट खुलने के बाद में वहां पर वीकनेस के चलते एक तेज गिरावट देखने को मिला था। देखिए, 11,550, 11,500 जब तक टिका हुआ है, तब तक वीकली ट्रेंड पॉजिटिव है। तो हुँ, अगर किसी को कोई मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, तो 11,650, 11,700 तक अगर मार्केट मिलता है, जो भी डिप दिया था सुबह, उसको यूज करना चाहिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मुझे नहीं लगता है कि 11,500 इतना जल्दी ब्रेक होगा। ये सिर्फ एक करेक्शन है, उसको यूज करना चाहिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। हो सकता है अगले वीक से हम लोग फिर से ट्रेंड को अपसाइड में रिज्यूम करें। ठीक है, ग्रेट। सर मैं आता हूँ ज़रा अलग-अलग स्टॉक्स पे भी अब। मेरी लिस्ट में फिर से कुछ सीमेंट स्टॉक्स चलने लगे हैं। अल्ट्राटेक एसीसी के अंदर अभी-अभी थोड़ी बाइंग आ रही है। मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। सर अल्ट्राटेक से पहले करता हूँ। अल्ट्राटेक पे ज़रा अपना व्यू दीजिए आप। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है डीपी जी। लगातार अप ट्रेंड, हायर हायर हाई हायर बॉटम फॉर्मेशन में है। मोमेंटम तो इसमें स्ट्रॉन्ग है। कल का हाई 447 4480, अगर 4480 को क्रॉस करता है तो हो सकता है 4590 4600 तक के लेवल्स भी देखने को मिले। अगर किसी का पोजीशन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं 4320 का। 4320 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इसमें बाय करें, आप ये कह रहे हैं? नया पोजीशन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि लगातार एक अप ट्रेंड में तो है, लेकिन अगर नया पोजीशन भी बनाते हैं तो फिर आज के लो का स्टॉप लॉस से बनाएंगे, फिर तो 4320 देखने का जरूरत नहीं है। किसी का अगर लोअर लेवल्स पे लिया हुआ है तो 4320 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, नए पोजीशंस अभी नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा शेयर के अंदर ना हाँ, नया थकावट भी पोजीशन दिख अभी रही है, बनाना चाहिए। ये बात सच है। इसका एक और वजह ना वो को थोड़ा वॉल्यूम का श्रिंकनेस भी दिख रहा है। आप देख रहे हो वॉल्यूम के अंदर ना श्रिंकनेस हो गया एकदम से। हमने आरएसआई भी डाल रखे, हालांकि मैं इसमें अंदर, क्योंकि जैसे सौम्य सर मानते हैं कि प्राइस और वॉल्यूम अपने आप में सफिशिएंट होता है, आरएसआई तो लेगार्ड इंडिकेटर्स है, मैं फिर भी मान लेता हूँ। आरएसआई भी उतना अच्छा नहीं है, 58 है, ठीक है, एवरेज है, ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा। हाँ, चैनल अपवर्ड है,
जिनके पास है उनको डरना नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है कि उनको लेना है, उनके लिए ना है। लेकिन जिनके पास है उनके लिए हाँ है, उनके लिए हाँ 43-20 तक के लिए है। 43-20 कह रहे हैं ना सर आप? जी 43-20। ठीक है, 43-20 उनके लिए हाँ है, जिनके पास है, और जिन्होंने लेना है उनके लिए ना है। ठीक है। एक और शेयर है सर, जिसके बारे में हम बहुत लोग चर्चा कर रहे थे सर, आपके भी था, मेरा कन्विक्शन आपसे कहीं ज़्यादा था, वो था आईटीसी। ऑलरेडी हम इस पे एक बार डिस्कस भी कर चुके हैं। हमारे एक मेहमान ये कह रहे हैं कि अभी शायद कहीं 145 ही ना हो जाए। सर इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 167, 164 अभी आ गया, 167 तोड़ चुका है ये ढीठ बच्चा था, शरारती बच्चा था, उम्मीद कर रहे थे कि इतनी मार खाने के बाद थोड़ा सुधर जाएगा, सुधरा नहीं, गैप बनाया, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर से वही अपनी पुरानी शरारतें शुरू कर दी, डाउन ट्रेंड के अंदर वापस से आ गया। कितने चांसेस हैं कि सर ये 150 भी हो जाएगा और उससे भी नीचे चला जाएगा? चांसेस आर हाई डिम्पी जी, क्योंकि यहाँ पर मेरा भी बाई कॉल था, मेरा खुद का पोजीशन था जो मैंने कल एग्जिट किया, और यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग ट्रैपिंग अभी हो चुका है। जो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा वो शायद स्टॉक को और यहाँ से 10 से 15 रुपया नीचे लेके जा सकता है। 155 पहला टारगेट रहेगा डाउन साइड में, दूसरा 150 से 155 तक ये स्टॉक अभी नीचे जा सकता है। ट्रेंड ठीक है, रिवर्सल का जो एक्सपेक्टेशन था वो आया नहीं, वो आया नहीं और बिल्कुल फेल भी हुआ। और ये टिपिकली आईटीसी सर आप ही नोटिस नहीं कर रहे थे। आप बिलीव करो कि जिस दिन आप आईटीसी बता के गए उस दिन 3 एनालिस्ट ने और आईटीसी बताया। हमने खुद से आईटीसी को नोटिस किया, हम भी यहाँ पे बैठे हैं तो बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, आपसे सीख रहे थे सब चीजें, लेकिन हमको खुद से भी समझ में आ रहा था कि हाँ इस बार जो चैनल ब्रेकआउट हुआ है थोड़ा मार्केट का मोमेंटम भी है, काम आ जाएगा। बस एक ही मेरे मेरे माइंड में जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो ये चल रही थी कि निफ्टी 12,000 के आसपास है। अगर शायद, अच्छा एक और चीज, अगर बाजार शायद ना भी टूटता ना तो ये शायद हो सकता है नाप ना तोड़ता 167, लेकिन मार्केट ने इसको डैमेज किया। एक तो ऐसे बहाने ढूंढता रहता तो खुद ही निकम्मा है, तो मार्केट का बहाना मिल गया तो और धराशायी हो गया। ठीक है, आईटीसी से सब स्टॉप लॉस कटवाओ, एक बार दूर रहो, जल्दी जल्दी एवरेज मत करो, कॉल वापस मत खरीदो, कुछ मत करो, स्टॉप लॉस गए हैं जाने दो, किसी और शेयर से ले लेंगे पैसे। ठीक है, एक शेयर सर मेरी लिस्ट में और आया है जो भी मैं आपसे बात कर रहा था, बजाज फाइनेंस। ये बजाज फाइनेंस छोड़ देता हूँ सर, एक शेयर देखना जरा, टाटा पावर। ये ऐसा लग रहा था कि जब तक 50 के ऊपर रहता है ठीक रहता है। मैं इसका कोई स्टॉप लॉस 50 का रख के इसको बाय करूं, या अब इसके ट्रेंड खतरनाक हो रहा है, मेरे को इससे दूर रहना चाहिए? इसको शॉर्ट भी कर सकता हूं, इसकी पुट भी ले सकता हूं। बाई तो नहीं करना चाहिए डिम्पी जी। शॉर्ट अगर करना चाहते हैं तो आज का जो लो है 5230 कैश में, 5230 अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक में और गिरावट देखा जा सकता है, जो कि स्टॉक को 48 से लेकर 47 तक भी लेके जा सकता है। तो अगर आपको लेना ही है तो पुट लेना चाहिए, बाइंग अवॉइड करना चाहिए अभी के लिए। ठीक है, ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसी पोजीशन है आपको साफ दिख रही होगी, यानी कि घटता हुआ और ये श्रिंक हो रहा है। ट्रायंगल के अंदर जब भी कोई चीज श्रिंक होती है वो किसी ना किसी तरह का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जरूर करती है। इसका जो ये पूरी डेप्थ है ये काम आ सकती है आपके, काम डेप्थ 60 से लेके 52 यानी कि 8 रुपये। सर अगर ये 52 तोड़ेगा तभी ये 8 रुपये नीचे आ सकता है, या आपको इसकी कंफर्मेशन के लिए 50 भी चाहिए? मान लो मेरे को टाटा पावर से थोड़ा बड़े पैसे बनाने हैं तो मैं 50 की कंफर्मेशन की वेट करूं ब्रेक की, या 52 के नीचे भी ये 6-7 रुपए देने की कैपेसिटी रखता? और 5230 जो आज का लो है उसके नीचे तो 50 पहला टारगेट होगा, लेकिन 50 भी अगर ब्रेक होता है तो फिर तो 47-48 तक भी नीचे जा सकता है। ओके ठीक है, यानी कि मैं 52 से भी एक बार मान सकता हूँ कि मेरे को कम से कम 7 से 8 रुपए मिल सकते हैं, बट आज 5230 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए। आज ये मेक ब्रेक वाले लेवल पे है एक्चुअली, आज दिन गलत है, फ्राइडे, फ्राइडे का मेक ब्रेक कई बार काम नहीं आता, आप भी ध्यान रखना। बट ठीक है, थोड़ा इस पे आपको आज नोटिस जरूर करना है शेयर पे, ठीक है ना। हेवल्स सर एक बार जरा ये देख लेते हैं शेयर्स, इस पे भी क्या करें, उसके बाद फिर हम आगे जरा मैं अपने शेयर्स भी पता करता हूँ। हेवल्स सर, हेवल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कल मार्केट की गिरावट में एक नीचे आया है,
बाई ऑन डिप्स कैटेगरी का ये स्टॉक है, तो करेक्शन अगर मिलता है, फिलहाल के लिए अभी लग रहा है कि सपोर्ट जो है 680 685 वो तो होल्ड कर रहा है। एक बार 680 ब्रेक होगा तो हो सकता है डाउन साइड में 650 तक भी गिरावट आए। तो अगर किसी का पोजीशन है तो 680 के स्टॉप लॉस रखे 680 का। ठीक है, ये वही चैनल है जिस चैनल के अंदर अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। इसका एक सपोर्ट है, ये चैनल की सपोर्ट है, ये इसकी निजी सपोर्ट नहीं है अभी, ये पीछे से बनाता हुआ आ रहा है। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये आपके लिए मुश्किल खड़ी करेगा जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है। पहली बात, 685 कितनी गिरावट आ सकती है? क्या ये शेयर भरभरा के गिर जाएगा? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि चैनल भी छोटा ही है। इस चैनल के अंदर अगर आप देख रहे हैं ना, जो हमने इसके अंदर कैलकुलेशन एरो एक मार्क किया है, अगर मैं सेम लेंथ का एक एरो मार्क कर दूंगा तो 650 पे आके रुक जाता है, जो सर ने अभी अभी आपको बोला कि सेकंड सपोर्ट मिल जाएगा। एक और पॉइंट, ये ब्लू मार्क जो है इसको वी वैम्प कहते हैं, इसका एवरेज, इसका मीन भी 650 ही है, तो मेरे लिए एक दूसरा सपोर्ट है। तीसरा पॉइंट, शेयर जब इस तरह के मोमेंटम में आता है ना, एक बार अगर फॉल करता है, अगर वो कंटिन्यू फटाफट से करे तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना, फॉल्स ब्रेक डाउन करके वापस उस चैनल में फिर से आ जाता है। तो कम से कम 2-3 दिन और देखने वाला भी शेयर होगा, लेकिन कंडीशन अप्लाइड, पहले 685 ब्रेक करे। जब तक 685 ब्रेक नहीं करेगा, कोई कोई दिमाग में गलत फहमियां मत लेके आना, नेगेटिविटी मत लेके आओ शेयर के अंदर। ले लेना है शेयर, थोड़ा रुक जाओ, पक्का हो जाने दो। अभी कच्चा खड़ा है, अभी थोड़ा सा भी ठोकर लगेगी ना तो 685 टूट जाएगा, तो इसलिए अभी थोड़ा कच्चा खड़ा है, थोड़ा सा रहने दो, अभी छोड़ देते हैं इस शेयर को हेवल्स के अंदर। नो बाय नो सेल, बट जिनके पास है वो जरूर होल्ड करें, क्योंकि अभी शेयर खराब नहीं हुआ। ठीक है सर, एक और शेयर है एनएमडीसी, एक बार जरा इसको देख लेंगे आप। मेटल स्टॉक्स पे मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ डिम्पी जी। एनएमडीसी में यहाँ पर थोड़ा सा डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन है। नेकलाइन इसका आता है 85 के करीब फ्यूचर्स में। अगर ये स्टॉक 85 को क्रॉस करता है तो इसका जो टारगेट रहेगा अपसाइड में वो रहेगा 95 से 96 का। तो शॉर्ट तो मत कीजिए, अगर किसी को लेना है तो अगर 85 ये स्टॉक क्रॉस करता है तो इसमें बाई पोजीशन बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 94-95। ठीक है, डन। ये 85 का ब्रेकआउट आपको साफ साफ दिख जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मेरे को ऐसा लग रहा है जो मेटल्स के अंदर काम आ सकती है हमारे, वो इसका एक बेस है। अब अच्छे से पक्का वाला बेस हो गया इसका तैयार, थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी आने लग रहा है, बट 85 के कंफर्मेशन चाहिए। 85 के कंफर्मेशन आपके दो काम करने वाली है। पहला काम, ये मैं आवरली चार्ट पे बता रहा हूँ, सर तो डेली देखते हैं, मैं आवरली पे बेसिस पे सिर्फ आपको बता देता हूँ। 85 का जो सर आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स दे रहे हैं ना, इस पे दो चीज़ें काम होंगी। पहला, एक तो जो इसका पैनिक का हाई बोल सकते हो आप, स्विंग हाई बोलते हैं इस पूरी रेंज का। रेंज कौन सी? ये कंसोलिडेशन वाली रेंज, ये जो भी मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ बकायदा, ये पूरी कंसोलिडेशन रेंज का हाई है। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। इसका एक हाई लगा हुआ है, सेम डे एनगल्फ हो गया था, वॉल्यूम के साथ आप देख रहे हो। ये एक बार पार हो जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा। सेकंड, 200 दिन का एवरेज, ये भी इसके ऊपर आ जाएगा तो 84-85 का, तो आपके पास एक सपोर्ट रहेगा जिसको इन्वेस्टर सपोर्ट कहते हैं, वो काम आ जाएगा। सर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 84-85 को पार कर जाएगा? मैं थोड़ा प्रीमेच्योर होके लेना चाहता हूँ, तो मैं गलत फैसला ले रहा हूँ क्या, या मेरे को 85 तक रुकना ही चाहिए? नहीं, एक बार 85 तक रुकना चाहिए डिम्पी जी, क्योंकि मार्केट में हो सकता है नीचे और 100 पॉइंट का जाने का जगह है, क्योंकि 11,600 11,550 के बीच में निफ्टी का सपोर्ट है। तो एक बार वहां तक जाए तो हो सकता है इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिले। एक बार 85 का कंफर्मेशन के लिए वेट करना बेहतर रहेगा। ठीक है, एक शेयर सर और है जो काफ़ी दिनों से शेयर चल भी रहा था, वो था जस्ट डायल। सारा प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए क्या सर, क्या अभी और चलने की गुंजाइश है? जस्ट डायल आईटी स्टॉक का लगाड़ है ये, जहां पर ऑल आईटी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, वहां पर ये कुछ खास कर नहीं पाया है। सिर्फ सेक्टोरियल टेलविंड के चलते 364 से 480
आया है। अगर किसी का ट्रेडिंग का नज़रिया है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना बेहतर रहेगा, क्योंकि कल से एक आईटी स्टॉक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जा रही है, तो इसीलिए एग्जिट करें यहाँ से एक बार। ठीक है, 3 चीज़ें मेरे फेवर में आती हैं इसको मैं एग्जिट के लिए फैसला ले सकता हूँ। पहला, रेजिस्टेंस, प्राइस के हिसाब से चलते हैं। एक रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ पे मिल रहा है इनफैक्ट 500 के आसपास आके, या तो इसका प्रीवियस हाई जो अभी भी 500 के पार होकर इसने बनाया है, 500 करीब करीब 508 के आसपास होगा, या तो इसको एक बार पार करने देना, तो फिर देखते फिर नया हाई बनाता है कि नहीं। एक तो पहला रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा, अब वॉल्यूम के साथ थोड़ी श्रिंकनेस देखने को मिल रही है, थोड़ी एनगल्फिंग भी हो रही है वॉल्यूम की, ये आपको दिख रहा होगा साफ। तीसरा, RSI अब मेरा 77 हो गया, थोड़ा महंगा हो गया, ओवरबॉट हो गया ये शेयर। क्या ये शेयर ऐसे ही चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है, नए नए में भी बना सकता है पोजीशन, बट इसको अब फिर से 510 पार करना होगा। यानी कि जो एक किसी भी एक एक टिपिकली जिसे हम कहते हैं ना कि एक पैटर्न का जो हिस्सा होता है वो एक कंप्लीट कर ही चुका है, यानी कि एक हिस्से का काम हो चुका है इसके अंदर। अब दूसरे हिस्से का काम करने के लिए यहाँ से ब्रेकआउट चाहिए, ये पूरा एरिया है जहाँ पे ब्रेकआउट चाहिए हमको प्राइस का। फिर वॉल्यूम में अच्छा सही है, फिर RSI इतनी ही खड़ी हो, वो तो इतनी ही रहेगी, RSI तो नीचे नहीं गिरेगी, RSI तो इतनी ही रहेगी, ठीक है। बट जिनके पास भी है वो जरूर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। चलेगा तो फिर आ जाना 20 रुपये महंगा लेके, लेकिन ऐसा ना हो कि 20 रुपये और कमाने के चक्कर में जो 40 रुपये कमाए हुए हैं वो चले जाए, उसका दुख ज्यादा होता है। नया नहीं कमाओ, सोमेश सर ठीक कह रहा हूँ ना ये मैं, जो 40 रुपये जी कमाए होते हैं वो चले जाए ना, बड़ा दुख होता है। आप 20 रुपये कमाने से चूक गए, ठीक है, कोई भी आदमी है हाई पे बेच नहीं सकता, शायद बिल्कुल लो पे ले नहीं पाएगा, किस्मत का धनी हो वो एक अलग बात है, वैसे ज्यादा होता नहीं है। यूजली टिपिकली सब लोग ट्रेंड ही राइड करते हैं, वो चाहे टेक्निकल वाले हो चाहे वो डेरिवेटिव्स वाले हो, वो टिपिकली ट्रेंड राइड करते हैं। ना उनको लो पता चलता है ना उनका हाई, वो आइडिया तो लेते हैं बट खरीदते बेचते वो ट्रेंड राइड करते हैं सिर्फ। अच्छा सर, एक शेयर और जरा चेक करना, वो है PVR। कल मंजूरी मिली है सर, हॉल खुल गए, लेकिन उसके बाद तो ज़्यादा असर तो नहीं आ रहा, ये तो मैं ऐसा लग रहा है कि सब कुछ डिस्काउंटेड ही है, उल्टा खबर आने से शेयर में और कमजोरी बढ़ गई। जी, ट्रेंड इसका डाउन है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मीडियम टर्म ट्रेंड रेंज बाउंड है, और जब तक ये स्टॉक ऊपर की तरफ 1250 को रिक्लेम नहीं करता है तब तक ट्रेंड डाउन ही रहेगा। डाउन साइड में 1105 और ये 1150 के बीच में एक गैप बना हुआ है, हो सकता है ये स्टॉक 1110 1105 तक डाउन साइड में जाए। शॉर्ट का कैंडिडेट है, बाइंग इसमें नहीं करना चाहिए। बाइंग तो आप इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे, इनफैक्ट हम भी बिल्कुल बाइंग की राय तो नहीं देंगे इसके अंदर कि आप बाइंग करो। हाँ, शॉर्ट का फैसला आपके अपने हाथ में है। ये एक पुराना रेजिस्टेंस है, सौम्य सर एक बार जरा आप भी चेक कर लेना, ये जो पुराना रेजिस्टेंस है करीब करीब 1380 का, इसके जल्दी जल्दी टूटता हो तो नहीं देख रहे हैं ना आप? क्योंकि फिर हम वहां से अपनी शायद सोच को बदलना पड़ेगा हमको। 1380 तो कहीं आपको नहीं जाता हो दिख रहा ना कि ये पार हो जाएगा अभी जल्दी जल्दी? नहीं, अभी तो जल्दी पार होने का चांसेस नहीं है। वीकली चार्ट में भी ट्रेंड कुछ क्लियर नहीं है, रेंज बाउंड मूवमेंट है। डाउन साइड में ये एक बार 1110 1105 तक जाएगा, वहां से अगर उसका 1100 भी ब्रेक करता है तो डाउन साइड में 1050 तक भी पॉसिबल है। ट्रेंड नेगेटिव है, इसको अवॉइड करना चाहिए। ट्रेंड नेगेटिव है, आपको साफ साफ दिख रहा है, मल्टीपल रेजिस्टेंस और उसके बाद आपके सामने एक डाउन ट्रेंड। दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, ये तो इसकी लक्ष्मण रेखा है इसके लिए फिलहाल के लिए, तो ये तो अभी पार ही नहीं हो रही। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो चैनल का ब्रेकडाउन था ना, इसका करीब करीब वो 30% भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, उससे पहले ही फिर से सिग्नल वीकनेस के देने लग गया ये। और एक बार नहीं 2 बार दिए, चलो एक बार हम समझ में आता है कि यहाँ से अब इसने अपने आप को रोका और फिर से चलेगा, नो वे, खबर आने पर भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। ये नए लेवल्स तक भी आ सकता है, यानी कि 1000 तक भी पहुँच सकता है ये लेवल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि 1000 तक आ जाए, ये यहाँ तक आ सकता है आराम से इसे, तो कोई जल्दबाजी ना करें। 2 चीज़ें हम रोक देते हैं आपको, पहला, PVR की कॉल मत खरीदना, PVR के शेयर के अंदर एवरेज मत करना, PVR का शेयर खरीदने से बच जाना, शॉर्ट करो
चाहे ना करो, वो आपका फैसला है। कॉल नहीं खरीदनी, एवरेज नहीं करनी, और फिलहाल अभी पीवीआर के शेयर से थोड़ा सा रुक जाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। सौम्य सर, आपका कन्विक्शन वाला ट्रेड जिसमें आपकी कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जी डिम्पी जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन व्यू रखूंगा। हो सकता है आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि 11,500 मार्केट ब्रेक करेगा। तो अगर किसी को निफ्टी 11,700 11,650 के रेंज में मिलता है, अभी 11,717 चल रहा है, और 50-60 पॉइंट का अगर डाउन साइड मिलता है तो वहाँ पर बाई करें, 11,500 का स्टॉप लॉस रखें। ये तो पहला। और दो स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, एक है टाटा स्टील। टाटा स्टील का अभी रेट चल रहा है 381.75 फ्यूचर्स में, 362 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट रहेगा 430 का टाटा स्टील में। 430 और का टारगेट है सर, स्टॉप लॉस क्या दे रहे हो? 362। 362, ठीक है। और दूसरा जो ट्रेड है वो है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड 2308 का रेट चल रहा है, आज का लो है 2275, 2270 का स्टॉप लॉस रखें। जुबिलेंट फूड में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2430 से 2440 का। ठीक है सर, एक बार मेरे को वापस से जुबलेंट का टारगेट स्टॉप लॉस दे दो बस। जी, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 2270, और टारगेट रहेगा 2430 से 2440 का रहेगा। 2430, ठीक है। जुबलेंट फूड वर्क। डिम्पी जी, सर यहाँ इन पर मैं दोनों में एक से अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कौन सा एक शेयर लेना चाहते हो तो कौन सा खरीदोगे आप फिर? कि मैं टाटा स्टील खरीदूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं भी टाटा स्टील ही खरीदता। अगर आप ये सवाल मेरे से पूछते ना कि डिम्पी जी अगर मैं आपको दोनों शेयर तो बता दी, आप कौन सा शेयर लोगे इसमें से, तो मैं बोलता मैं टाटा स्टील लेता। ऐसा नहीं कि मेरे को मेटल्स के अंदर ओवरऑल तो वैसे कल से ही हो रहा है कि कल कॉन्टेरियन हो गया था, जबकि मेटल्स कॉन्टेरियन नहीं होता कभी भी। बाजार के अंदर जब जब गिरावट आए मेटल्स उसके अंदर पार्टिसिपेट ही करते हैं। लेकिन कल फर्स्ट डे ऐसा था कि जिस दिन मेटल ऐसा लग रहा था कि थोड़ा कॉन्टेरियन है। खैर सेकंड डे आज हो रहा है, लीडर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टाटा स्टील के अंदर गुंजाइश ज़्यादा है। सर मेरे एक काम आप और करो, टाटा स्टील की मेरे को कोई कॉल भी देके जाओ फिर आप। अगर आपको ऐसा ही लग रहा है, मैं सीधा फ्यूचर लेने में थोड़ा भी दिक्कत लगती है, मेरे को थोड़ा स्टॉप लॉस भी मेरा डीप है, 362 का आप दे रहे हो, मेरे को एक कॉल दे दो। 400 की कॉल कहो तो 400 की देख लेता हूँ, आगे की कहोगे तो आगे की देख लेता हूँ। 400 का कॉल आप ले सकते हैं। 7 रुपए 400 की के मिल कॉल रही है सर, जी, 7 रुपए ₹7 की। 25 पैसा। और इसमें स्टॉप लॉस जो रखे वो रखे 3.50 का। और देखते हैं, वैसे मैं ऑप्शन ट्रैक नहीं करता तो उसमें प्रीमियम पर मैं तो टारगेट दे नहीं पाऊंगा। या तो आप ठीक है, कॉल को बाई करें, 362 अगर ब्रेक होता है तो कॉल से निकलें और एक्सपायरी तक होल्ड करें। मुझे यहाँ से मार्केट में तेजी लग रहा है डिम्पी जी, मुझे तेजी लग रहा है। तो हो सकता है मैं रॉन्ग जाऊं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड इज इन फेवर ऑफ लॉन्ग। तो एक्सपायरी तक इसको होल्ड कर सकते हैं 362 जब तक ब्रेक नहीं होता है। सर टाटा स्टील की कॉल का मैं आपको बताऊं, आप अभी कह रहे हैं ना प्राइस, ये 15 रुपए की हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये सिर्फ 400 ही ले आओ, 400 पार तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ 400 भी आ गया ना ये, तो ये कॉल डबल हो सकती है। क्योंकि 400 जाते जाते में अपने ये सबको ट्रैप करवा के जाएगा जिन्होंने भी इस कॉल को भी राइट किया होगा। जो फ्रेश बाइंग आएगी वो तो आएगी आएगी, कवरिंग भी आएगी, कवरिंग और बाइंग दोनों का काम करेगा। लेकिन आप डिम्पी जी, 362 का स्टॉप लॉस लगाओ। एक चीज यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ये जो ट्रेड है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अगेंस्ट है। अगर हाँ मार्केट 11,500 के नीचे फिसलता है, जो भी हो सकता है, मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, तो आपको हर एक लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, वेट करना नहीं चाहिए उसके बाद। ठीक है, डन। तो मैं 362 का फिर पक्का स्टॉप लॉस लगा लूँ सर? कैश जी फ्यूचर ऑप्शन तीनों में आपकी तरफ जी से ओके है? जी ठीक है सर। सौम्य सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जुबलेंट फूडवर्क आपने दिया 2430 टारगेट, 2270 का स्टॉप लॉस, और टाटा स्टील आपने दिया 362 का स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट है 430। आई होप कि मिल जाना चाहिए, यानी कि जब आपसे बात दूसरी बार मुलाकात हो रही है टाटा स्टील की, हम आपको बधाई दे ही रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। एंड आपको नवरात्र की और दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत जी, शुभकामनाएं। सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नवरात्रि की और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।